1875 में समुद्र से मेगालोडोन के 2 दांत बरामद हुए। जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा कि ये दांत सिर्फ 10,000 साल पुराने हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि मेगालोडोन तो आज से लाखों साल पहले खत्म हो चुकी थी, तो इन दांतों की एज 10,000 साल पुरानी कैसे हो सकती है। 2009 में हिस्ट्री चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क मछली को ढूंढने का मिशन किया गया था और उसे लाइव टेलीविजन पर भी दिखाया गया था। यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ एक बहुत बड़ी शार्क मछली मौजूद है जो बहुत तेजी से इस इलाके की मछलियों को खा रही है। उनका कहना था कि वो शार्क तकरीबन 45 फीट तक लंबी है और अगर ये सच है तो ये एक व्हाइट शार्क बिल्कुल नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनका साइज सिर्फ 20 फीट तक ही हो सकता था। इस खबर के मिलते ही चैनल की टीम ने समुद्र में जाकर उस मछली को ढूंढने का एक मिशन स्टार्ट किया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वहां से कोई मछली बरामद नहीं हुई। मेगालोडोन को लेकर आज भी दुनिया में बहुत सी थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ये ख्याल करते हैं कि मेगालोडोन लाखों साल पहले दुनिया से खत्म हो चुकी थी और पिछले सालों में जितने भी सबूत और पिक्चर्स मिली हैं वो सब फेक हैं। लेकिन क्या मेगालोडोन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है या नहीं, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत से क्रिएचर्स ऐसे थे जिनको साइंटिस्ट ने एक्सटिंक्ट करार दे दिया था, जो बाद में जाकर गलत साबित हुआ था। ऐसा ही वाकया सिलिकांत नाम की मछली के साथ हुआ था। साइंटिस्ट के मुताबिक सिलिकांत आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, लेकिन 1938 में यही मछली साउथ अफ्रीका में मौजूद समुद्र के किनारे पाई गई थी। ये मछली डायनासोर्स के दौर से इस जमीन पर मौजूद है। 1976 से पहले तक साइंटिस्ट को शार्क की एक ऐसी नस्ल के बारे में मालूम ही नहीं था जो करीब 65 मिलियन साल पहले से इस दुनिया में मौजूद है। इस शार्क को मेगामाउंट शार्क कहा जाता है, जिसे 1976 में खोजा गया था। ये शार्क्स बहुत ही ज्यादा रेयर हैं, क्योंकि इनकी आबादी बिल्कुल ना होने के बराबर रह चुकी है। ये शार्क 7 मीटर तक लंबी होती हैं और इनका वजन 2700 पाउंड यानी 1215 केजी होता है। आज के इस मॉडर्न पीरियड में भी कई सालों की रिसर्च के बाद हम इंसान अभी तक सिर्फ 5% तक ही समुद्र के बारे में जान पाए हैं और बाकी 95% के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वहाँ क्या कुछ और कौन कौन सी मखलूक मौजूद है। मरियाना ट्रेंच समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है और वहाँ कौन कौन सी मखलूक अपना डेरा जमाए हुए है, ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। क्या मेगालोडोन भी आज तक मेगालोडोन शार्क्स का साइज बहुत बड़ा होता था और पानी के लेवल का कम होना इनके लिए जानलेवा साबित होता था। इतनी बड़ी और पावरफुल होने के बावजूद आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से मेगालोडोन का हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से खात्मा हो गया। जैसे डायनासोर्स का खात्मा जमीन पर गिरने वाले एस्टेरॉयड की वजह से हुआ था, तो मेगालोडोन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था। मेगालोडोन के इस दुनिया से एक्सटिंक्ट होने की वजह आज तक किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इनके एक्सटिंक्ट होने को लेकर बहुत सी थ्योरीज दी गई हैं। लेकिन एक थ्योरी ऐसी है जिसे सबसे ज्यादा ट्रू और आइडियल समझा जाता है। उस थ्योरी के मुताबिक वक्त के साथ साथ समुद्र में मौजूद दूसरे क्रिएचर्स एवोल्यूशन की वजह से बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे और मछलियों की तादाद में भी बहुत तेजी से इजाफा होने लगा था और इन छोटी मछलियों को बड़ी शार्क्स खा रही थी। मेगालोडोन चाहे साइज में बहुत ही बड़ी क्यों न थी, लेकिन इनकी आबादी व्हाइट शार्क्स के मुकाबले बहुत कम थी और ये वही दौर था जब व्हाइट शार्क्स की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। आज से 36 लाख साल पहले समुद्र के ज्यादातर हिस्से का टेम्परेचर काफी कम था, लेकिन मेगालोडोन को जिंदा रहने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती थी, क्योंकि इनके लिए ठंडे इलाके में जिंदा रहना ना के बराबर था। इसीलिए जैसे जैसे टेम्परेचर में कमी होती गई तो ठंड बढ़ने के साथ साथ मेगालोडोन शार्क्स ने गर्म इलाकों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। लेकिन वो मछलियाँ जिन्हें मेगालोडोन खाकर अपनी भूख की कमी को पूरा करती थी, वो उन्हीं इलाकों में रह गई और गर्म इलाकों में समुद्र में बहुत कम तादाद में छोटी मछलियाँ मौजूद होती थी। साफ लफ्जों में कहें तो मेगालोडोन शार्क्स के लिए खाने में कमी होने लगी थी, जिसकी वजह से इन्होंने भूख लगने पर अपनी नस्ल के ही छोटे बच्चों को खाना शुरू कर दिया और इसी तरह मेगालोडोन की नस्ल पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन क्या ऐसा सिर्फ हमें लगता है, और क्या मेगालोडोन आज भी इस दुनिया में मौजूद है? पिछले कई सालों में ऐसे वाकयात सामने आए हैं जो मेगालोडोन के जिंदा होने का सबूत देते हैं। 1875 में समुद्र से मेगालोडोन के 2 दांत बरामद हुए। जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा कि ये दांत सिर्फ 10,000 साल पुराने हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि मेगालोडोन तो आज से लाखों साल पहले खत्म हो चुकी थी, तो इन दांतों की एज 10,000 साल पुरानी कैसे हो सकती है। 2009 में हिस्ट्री चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क मछली को ढूंढने का मिशन किया गया था और उसे लाइव टेलीविजन पर भी दिखाया गया था। यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ एक बहुत बड़ी शार्क मछली मौजूद है जो बहुत तेजी से इस इलाके की मछलियों को खा रही है। उनका कहना था कि वो शार्क तकरीबन 45 फीट तक लंबी है और अगर ये सच है तो ये एक व्हाइट शार्क बिल्कुल नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनका साइज सिर्फ 20 फीट तक ही हो सकता था।